अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट लर्नर पॉइंट। आज हमने देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उससे पहले हम पिछले टेंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछला टेंस हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड टेंस था, उसमें लगती थी थर्ड फॉर्म हैज़ और हैव लगता था। तो यहाँ फोर्थ टेंस है हमारे पास और यहाँ पर फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। फोर्थ मीन फर्स्ट प्लस ING, जिसे शॉर्टकट फॉर्म में फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। उर्दू में पहचान ये होती है कि ये ऐसे ज़माने को ज़ाहिर करता है जो माजी में काम शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। जैसे सना कपड़े धो रही है, वो आप कहेंगे कि थर्ड फॉर्म में भी पिछले टेंस में भी यही हुआ था कि वहाँ भी वो काम कर रही थी, यही चीज़ थी, सेम यहीं पे ये। तो ये आगे चल के मैं आपको इस चीज़ का बताती हूँ, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ हैज़ और हैव था, यहाँ हैज़ बिन और हैव बिन लगता है। ही शी इट के साथ हैज़ बिन लगेगा, जबकि आई वी दे यू के साथ हैव बिन लगेगा। जैसा कि पहले बताया है कि फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस ING है। अब आते हैं उसमें डिफरेंस में कि क्या डिफरेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। जी, तो यहाँ पे स्पेसिफिक एक टाइम, कोई भी टाइम दिया जाता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई टाइम नहीं दिया जाता था। कि यानी वहाँ पे हम सिर्फ ये कहते हैं वो कपड़े धो रही है। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि वो कपड़े सुबह से धो रही है, या पिछले 2 घंटे से धो रही है, या 1 घंटे से वो कपड़े धो रही है। तो अगर यहाँ पे टाइम लिमिट साथ में दी गई होगी तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, और अगर टाइम लिमिट नहीं दी गई होगी तो ये ओनली कंटिन्यूस होगा। अगर मुअय्यना मुद्दत नहीं दी गई होती, सिर्फ घंटा, माह या साल लिखा होता है, तो उस सूरत में हम सी का तर्जमा फॉर से करते हैं। लेकिन अगर मंथ का नेम लिखा होता है, फॉर एग्जांपल मई, डे का नेम मेंशन होता है, यानी मंडे को ये हुआ था, दिन सुबह, इन दिन का टाइम लिखा होता है कि 2 बजे, 3 बजे, तो उस सूरत में सिंस का यूज़ किया जाता है। टेंस स्ट्रक्चर को अगेन आप लोग देख लें। सब्जेक्ट, फिर हैज़ बिन, हैव बिन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, सिंस या पार्ट। टेंस के लिहाज से आपने यूज़ कर लेना है, उसके बाद टाइम आ जाएगा। वो सुबह से रो रही है, इसकी इंग्लिश है शी हैज़ बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो शी हैज़ नॉट बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर इंटरोगेटिव में करेंगे तो हैज़ शी बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस इसलिए है, जैसा कि पहले भी बताया, कि अगर सुबह शाम यानी मुअय्यना एक मुद्दत होगी, स्पेसिफिक टाइम होगा, तो उस सूरत में सिंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। यहाँ पर सिंस नहीं यूज़ हुआ फॉर, क्योंकि 2 घंटे स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि वो कौन से 2 घंटे थे। तो अगर इंटेरोगेट में कन्वर्ट करेंगे तो हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट टेंस नंबर 3, he has been going to school regularly since May। स्पेसिफिक मंथ का नेम बताया गया, इसलिए साथ में सिंस आया। He has not been going to school regularly since May। Has he been going to school regularly since May? Thanks for watching.